पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। कुल्लू दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर। करोड़ों की लागत वाली विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को की समर्पित। अग्निपथ योजना को बताया सुनहरा मौका। कहा युवाओं की भावनाओं को कभी आहत नहीं होने देंगे पीएम मोदी। प्रदेश भर में भड़की विरोध की चिंगारी। अग्निपथ योजना के खिलाफ शिमला में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। विधानसभा चौक से डीसी ऑफिस तक निकाली रोष रैली। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। कांग्रेस ने खेला मास्टर स्ट्रोक। मैनिफेस्टो कमेटी ने किया बड़ा ऐलान। सत्ता में आते ही लागू करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। हिमाचल प्रदेश में 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित। घुमारवीं की वाणी गौतम बनी टॉपर। 500 में से 494 अंक किए हासिल। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्र की अग्निपथ योजना को नौजवानों के लिए सुनहरा मौका बताया है। एक और प्रदेश भर में जहां इस योजना का जोरदार विरोध हो रहा है, तो वहीं कुल्लू पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि ये योजना नौजवानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम का कहना है कि जितना काम केंद्र की मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए किया है, उतना आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए एक सार्थक योजना साबित होगी, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इससे मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए, सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए एक सुनहरा अवसर है। और वैसे भी नौजवानों के बीच में देशभक्ति की भावना को जागृत करना, उनको देशभक्ति के इस काम में लगाना, ये भी एक मकसद जो है इस योजना के माध्यम से जो है वो साकार होता है। और दूसरी बात, 4 साल की सेवाएं देने के पश्चात 25% उसके बावजूद भी सेना में नियमित रूप से आगे काम करेंगे। बाकी के जो हमारे जवान होंगे, उनको दूसरे क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार विचार कर रही है कि हम दूसरी सर्विसेज में उनके लिए कहाँ उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं, ताकि चाहे वो पुलिस है, चाहे होम गार्ड है, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में कहाँ किस प्रकार से उनके लिए दे सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास होंगी। और जिस तरह से राजनीतिकरण इस सारे विषय का करने की कोशिश हो रही है, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्योंकि चुनाव नज़दीक है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव को ध्यान में रखते उनको लगता है कि इससे उनका भला होने वाला है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से राजनीति करने से उनका भला नहीं होने वाला है। नौजवानों के लिए जितना मोदी जी ने किया, जितना मोदी जी ने सोचा, और सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नौजवान की भावनाओं को आहत होने देंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। ये भाव ही नहीं है उनका। उनका हमेशा नौजवानों के प्रति उनको प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको मजबूत करना, उनको दिशा देना और देश के काम में उनको लगाना, ये रहा है। और नौजवान भी उनको दिल से चाहता है। अग्निपथ योजना के बवाल की आग प्रदेश भर के कोने कोने में फैल गई है। युवाओं के साथ अब राजनीतिक दल भी इस योजना के विरोध में उतर आए हैं। राजधानी शिमला में कांग्रेस ने विधानसभा से डीसी ऑफिस तक शव यात्रा निकाली और जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। अग्निपथ योजना के तहत जो ये सरकार योजना लाई है, जो युवा अपने प्राण हमेशा देश के लिए कुर्बान रहने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए टेम्परेरी योजना लेकर आई कि वो 4 साल भर्ती होगा और 75% युवा उसमें से अपने कभी किसी भी समय उनको 4 साल बाद हटा दिया जाएगा। तो जो युवा देश की रक्षा करता है, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहता है, क्या उसको इस पर टेम्परेरी योजना के, अग्निपथ योजना के तहत लाना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी इस योजना का विरोध करती है और ये विरोध प्रदर्शन उन युवा साथियों के लिए जो देश के लिए हमेशा अपने प्राण का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। उस संदर्भ में ये हम लोग जो है इस प्रदर्शन में उनके समर्थन में आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन विषय है। ये प्रदेश के, देश के भविष्य के बारे में है, युवाओं के भविष्य के बारे में है। और वीर भूमि हिमाचल है। यहाँ से जो युवा सेना में जाता है
वो मात्र नौकरी के लिए नहीं जाता है, वो मात्र पैसे कमाने के लिए नहीं जाता है, वो जाता है मर मिटने के लिए। इस मातृभूमि ने जो है परमवीर चक्रों को पैदा किया है, इस मातृभूमि ने कैप्टन विक्रम बत्रा को पैदा किया है, इस मातृभूमि ने और ऐसे वीर जवानों को पैदा किया है। इसलिए उनके स्वाभिमान को इस सरकार ने ललकारा है, इस सरकार ने उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में, खास रूप से जिला कांगड़ा में, जिला हमीरपुर में, जिला बिलासपुर में जो विरोध इस सरकार का हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं। जो सैनिक जो है उसको कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग होती है। वहाँ पर जो है अपने अपने रेजिमेंट का जो है उनमें जोश भरा जाता है। जब जोश भरा जाता है, जब वो लड़ाई में जाते हैं तो वो हुंकार होती है वहाँ पर। वो अपने अपने रेजिमेंट के, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, जैसे सिख रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, जब वो वहाँ पर स्लोगन देते हैं तभी वो देश के लिए जो वो अपनी अपनी जान न्यौछावर करते हैं। और उनको ये पता होता है कि जब मैं अपनी जान न्यौछावर करूँगा, अपने देश के लिए काम आऊँगा, तो मेरी फैमिली जो है वो सेफ रहेगी और उनको भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उनको जो है इंश्योरेंस मिलेगी और उनको जो पेंशन मिलेगी। इसमें पेंशन तो है ही नहीं है। आप ये डिफेंस पर्सनल को जो है वो पेंशन नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से जो पेंशन को बचाने के लिए आपने आनंद फानंद में ये चार साल के जो है वो ये निकाली है। डिफेंस पर्सनल को पूरी उनको पेंशन देनी चाहिए, तभी वो अपनी कमिटमेंट जो पूरी करेगा। सर हमें गारंटी चाहिए कि हमें 4 साल के बाद नौकरी मिलेगी। सर हमें कहते हैं सीआरपीएफ में लेंगे, उधर खुद 150 की वैकेंसी आती है, हम कहाँ पे जाएंगे? अपना बच्चा रिटायर होगा 4 साल के बाद। हमें सर पुरानी वाली भर्ती चाहिए, नहीं तो हमारा मेरे भाई है, मेरे साथ खड़े हो सर। कम से कम 7-8 लाख बंदों का पेपर है इंडिया में, सबका कैंसिल कर दिया। कितना फ्यूचर खराब किया सारे। एग्जाम तक करवा दें, एग्जाम तक करवा सर हमारी अभी तक सिर्फ यही मांग है कि सर हाथ जोड़ के विनती है, हम तो दंगा नहीं कर रहे कोई, ना कि पब्लिक को परेशान करेंगे, ना गवर्नमेंट को परेशान करेंगे। हमारा क्या कसूर है जो आपने हमारा एग्जाम कैंसिल कर दिया? हिमाचल प्रदेश में चुनावी साल में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का ऐलान कर दिया है। शनिवार को कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई। बैठक में मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल, कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू, कमेटी के सदस्य रोहित ठाकुर और भवानी पठानिया मौजूद रहे। बैठक में मैनिफेस्टो का पहला बिंदु ओल्ड पेंशन स्कीम रखने का फैसला लिया गया। इसके अलावा युवाओं, बागवानों, पूर्व सैनिकों, प्रदेश की आम जनता को लेकर लुभाने के लिए योजनाओं की घोषणा पत्र में शामिल करने पर चर्चा की गई। कि जो ओपीएस बहाली है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी इस प्रदेश के विकास में दिन रात एक करके इस प्रदेश को विकास की नई सीढ़ियों में आगे ले जा रहे हैं, उनके लिए कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की है। तो हमारे जो भवानी पठानिया जी है, रोहित ठाकुर जी है, शांडिल साहब, विस्तृत चर्चा की फाइनेंसिस कैसे आएंगे, जैसे कि एक पत्रकार बंधु ने सवाल किया, उस फाइनेंसिस के मामले में विस्तृत चर्चा हुई और अंत में ये फैसला किया गया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो विभागों के कर्मचारी है, कारपोरेशन के कर्मचारी है, बोर्ड के कर्मचारी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो रिटायर्ड लोग हैं उनके कर्मचारी है, जो भी कर्मचारी सरकार नाम से प्रभावित होंगे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा और ये हमारे घोषणा पत्र में तय हो गया है। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस काफी नाराज है। प्रदेश कांग्रेस के लीगल सेल के राज्य समन्वयक आईएन मेहता ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और साथ ही केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। आईएन मेहता का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए केंद्र सरकार तानाशाही तरीके से जांच एजेंसियों और संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को ईडी बेवजह परेशान कर रही है। उनका कहना है कि चुनाव की नजदीकियों के साथ ही केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है दिन प्रतिदिन, ईडी का और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी जो है इस बात की भर्त्सना करती है। जिस तरह से राहुल गांधी जी को कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, जो मामला 2015 में संज्ञान में लाया गया था, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसको बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के कहने पर, अमित शाह जी के कहने पर जिस तरह से इस केस को, नेशनल हेराल्ड के केस को उठाया जा रहा है, हम इस बात की भर्त्सना करते हैं। और कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में पिछले 3-4 दिनों से जो विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से दिल्ली पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, इस बात को हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में जनता के सामने ला रहे हैं। और लोकतंत्र की दिन प्रतिदिन जो हत्या की जा रही है, जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, चाहे आप दूसरी संस्थाओं का दुरुपयोग जो जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो जनता को जो है इस बात को समझना होगा। और दूसरी बात जिसको लेकर हम आज आपके बीच आए हैं, जो स्कीम जो है अग्निपथ स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने सेना में भर्ती के बारे में बनाई थी, मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूँगा। पूरे देश में सेना की भर्ती में हिमाचल प्रदेश का 7.8% का हिस्सा रहता है। हिमाचल की भूमि वीरों की भूमि मानी जाती है। 4 साल के बाद जो है रिटायरमेंट की बात ये स्कीम करती है। पूरे देश में जो है स्कीम, आज बेरोज़गार युवाओं को बहुत बड़ा ये धोखा हुआ है। और जिस तरह का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, कम से कम 15 से ज़्यादा राज्यों में आग लग चुकी है। हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। कांग्रेस के महामंत्री चेतराम ठाकुर ने मंडी में प्रेस वार्ता के जरिए सरकार को चेतावनी दी है। दरअसल स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सरकार में सराज के जंजैली में एसडीएम सब डिवीजन खोला गया, जो 1.5 साल चला। और जब भाजपा सरकार आई तो इस सब डिवीजन को जंजैली से थुनाग शिफ्ट कर दिया गया, जिससे जंजैली और इसके आसपास के क्षेत्र के लोगों में आक्रोश था। जिसके बाद लोगों ने हजारों की तादाद में 52 दिन हड़ताल की और इस हड़ताल के दौरान 56 लोगों पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे, जिनमें से 3 केस अभी भी पेंडिंग है। वहीं अब चेतराम ठाकुर ने इन 3 पेंडिंग पड़े मुकदमों को रद्द करने की मांग की है। ये गलत फैसला किया। कोई चीज 1.5 साल से जहां चल रही थी उसको एकाएक शिफ्ट करना ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। नतीजापन वहाँ पर लोगों ने, आम लोगों ने हजारों की तादाद में 5-7 हज़ार लोगों ने 52 दिन 52 डेज जो है एजिटेशन किया। एजिटेशन जब किया, लास्ट में 52 दिन जब हो गए तो मुख्यमंत्री जी ने वार्ता के लिए बुलाया और जिसके लिए 19 आदमी वहाँ शिमला में गए और मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। और इस दौरान एजिटेशन के दौरान 12-15 केसेस जो है वहाँ के जो लोगों पे हुए, महिलाओं पे हुए, महेंद्र जी पे हुए, नरेंद्र जी पे हुए, वेद जी पे हुए, औरों पे भी 56 आदमी के ऊपर 12-15 केसेस हुए है। जब मुख्यमंत्री और हमारे बीच में आंदोलनकारियों की और हमारी बात जब मुख्यमंत्री से हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया, ये फैसला एलिगेबली हुआ कि 12 दिन जो एसटीएम जंजैली रहेगा, 18 दिन जो एसटीएम थुनाग रहेगा और तमाम केसेस जो हैं जिनके खिलाफ जो केसेस हुए वो वापस लिए जाए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिजल्ट जारी करने के साथ ही टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस बार टॉप 10 छात्राएं सरकारी स्कूल की है। बिलासपुर के घुमारवी की वाणी गौतम तीनों स्ट्रीम्स में टॉपर रही। वाणी गौतम ने 500 में से 494 अंक हासिल किए हैं। वहीं जिला सोलन के कुनिहार की छात्रा शगुन सिंह ने कॉमर्स स्ट्रीम में प्रदेश भर में 3रा स्थान हासिल किया है। रिजल्ट निकलने के बाद तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ही नर्वस भी हो गई थी कि मुझे पता था कि मेरा रिजल्ट अच्छा आने वाला है, लेकिन पूरे प्रदेश में मैं पहला स्थान हासिल करूँगी इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। तो मैं रिजल्ट आने के बाद बहुत खुश हूँ। पूरा श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? मैं अपना श्रेय अपने परिवार को, अपने अध्यापकों को, इन सभी को देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा पूरी तरह से सपोर्ट किया। मुझे समय समय पर उन्होंने नोट्स, सब स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया। अपने साथियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। और सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है बच्चों में, तो उससे तो थोड़ी दूरी बना। मैं इसका पूरा श्रेय अपने स्कूल को और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। जो स्कूल मैनेजमेंट जो है उन्होंने और स्कूल स्टाफ ने, टीचर्स ने, उन्होंने मेरी बहुत बहुत हेल्प करी और मुझे प्रॉपर्ली गाइड किया फॉर द एम। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिंग है और they were like supporting me every time. मेरा एम है कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। So I'll give my UPSC exams for
अपने जूनियर्स को बस यही कहना चाहती हूँ कि इस स्कूल में काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती है और जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से गाइड करते हैं, तो हमें बस उनकी बात हम समझ लेना, सिर्फ वो हमको आ जाता है। कई बच्चे होते हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं और सोचते हैं कि एक्टिविटीज़ आर नॉट दैट नेसेसरी, तो दे हैव टू बी इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ ऑल्सो, और जो स्टडीज़ करनी चाहिए वो थॉरली करनी चाहिए और हर टॉपिक को प्रॉपर्ली कंप्लीट करना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि कोई स्किप करें और तो कम्प्लीटली अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या कैपेसिटी है। जोगिंदरनगर तहसील के क्षेत्र लड़बड़ोल के गांव सपड़ोह में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है। दरअसल पंचायत खुड्डी के उप स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 1 साल से ताले लगे हुए हैं। यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं आता। आपको बता दें कि ये गांव लड़बड़ोल से लगभग 13 किलोमीटर दूर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 1250 के करीब है, लेकिन इस उप स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को खांसी बुखार की दवाई देने वाला भी कोई नहीं है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र सपड़ों में जो सेंटर है वहाँ पे कोई विभागीय कर्मचारी नहीं है। 1 साल से जो यहाँ हेल्थ वर्कर था वो उसकी डिलीवरी हुई है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं आया हुआ है। तो मैं विभाग से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ जो बीमार पड़े हुए लोग उनके बारे में सरकार कुछ सोचे ताकि ये समस्या हमारी जो है दूर हो सके। मैं कई दिनों से यहाँ पे एलोपैथी डिस्पेंसरी हमारी इसके बीच में सारी पोस्टें वैकेंट है, खाली है, कोई भी यहाँ पे इस डिस्पेंसरी में सेवा के लिए कार्यरत नहीं है। कई बार हमने गवर्नमेंट को भी सूचित किया, विभाग को भी सूचित किया, मगर कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है कि यहाँ भी लोग रहते हैं, उनको भी कोई कभी घटना घट रही है, कोई उनको फर्स्ट एड मिले। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।